हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीजेंस एजुकेटर। सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत है इस सेशन में। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल in this pandemic situation and preparing well for the upcoming examinations. So as you all know, SBI PO notification is out and very soon the IPS PO notification will also be out. So PO prelims, mains और descriptive के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किए थे, टेक्स्ट किए थे ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ऑल्सो ऑन टेलीग्राम। सर प्लीज़ एक स्ट्रेटेजी बता दीजिए कैसे हमें फॉलो करना है, एक प्लान या शेड्यूल बता दीजिए। ओके, सो दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल okay if you are going to appear in the upcoming SBI PO or IBPS PO examination, right? And this will be useful for beginners as well as for those who have already appeared in these examinations earlier, right? I will try to give you a practical day by day approach, day by day schedule, okay? And also I will mention some of the sources that you should follow, okay? So sources क्या क्या फॉलो करना है सभी मैं बता दूंगा, so don't worry about that, right? So मैं तो spoon feed नहीं करूंगा, right? Okay, I will not spoon feed you, isn't it? I will have to give you the details, okay, and you will have to follow. मैं अप्रोच बताऊंगा आप लोगों को सभी को अप्रोच बताऊंगा और आपको क्या करना है, आपको डेडिकेटेड मैनर में इसको फॉलो करना है, ठीक है? खुद के लिए एक टारगेट सेट कीजिए, डेली टारगेट सेट कीजिए, राइट? और ट्राई कीजिए वो टारगेट को फुलफिल करना, ओके, बिफोर यू गो टू स्लीप, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। And if you are new to this channel, please do let me tell you that if you are new to this channel, please do hit the subscribe button, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और do hit the bell icon, ठीक है? बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे क्या होगा, आपको चैनल पे अपलोड किए हुए सभी वीडियोस का या क्लासेस का, लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा यूट्यूब से, ठीक है? और संडे को आप जानते ही हैं, संडे को हमारा करंट अफेयर्स क्लास होता है और बहुत सारे रीजनिंग का क्लासेस भी राजा सर ने लिया है। सो प्लीज़ डोंट मिस दोस क्लासेस, ठीक है? रीजनिंग का कंप्लीट जो स्ट्रेटेजी है, इट हैज़ बीन मेंशन बाय राजा सर, वीडियो चैनल पे अपलोड हो गया है, ओके, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट। इसका लिंक मैं दे दूंगा, ओके। और इंग्लिश का जो स्ट्रेटेजी होता है, इंग्लिश का अलग से, ठीक है? इंग्लिश का और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का जो एक्चुअली ये दोनों टॉपिक पे मैंने चर्चा किया है, इसका वीडियो जो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? सो इंग्लिश स्ट्रेटेजी का अलग से मैंने वीडियो बना दिया है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट, ओके, ठीक है? सो चलिए देखते हैं। सो शुरू से कैसे शुरू करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू शुड बिगिन। सो लेट मी टेल यू एट दिस वेरी जंक्चर के प्रीलिम्स या मेंस का अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होता। सो बहुत सारे यूट्यूबर्स, आई ऑफन सी मेनी यूट्यूबर्स ओपनिंग न्यू चैनल्स, दे आर ऑफन टेलिंग, दे आर ऑफन मिसगाइडिंग सम यूथ्स, राइट? सो आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट। सो आई मस्ट टेल यू कि प्रीलिम्स और मेंस का अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होता। जो मेंस का तैयारी है वही फर्स्ट डे से आपको करना है, ठीक है? सो यू शुड प्रिपेयर वेल फॉर द मेंस, नहीं तो आपका 5 ईयर प्लान हो जाएगा, ओके? सो तैयारी होना चाहिए मेंस लेवल का, मेंस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए, राइट? योर प्रिपरेशन शुड बी ऑफ मेंस लेवल, प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फॉर दैट यू नीड टू डू इट वाइजली, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि प्रीलिम्स के जस्ट before the day of prelims exam you are taking a mains mock, right? So it will be a blunder. So I am going to give some details, I am going to throw some light on it, so don't worry, मेरे साथ एंड तक बने रहिए, ठीक है? ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है? एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, ठीक है? सपोज यू आर एन एस्पिरेंट who studies, स्टडी आवर आपका, सपोज स्टडी आवर्स आपका 5 to 6 आवर्स है, ठीक है? मैक्सिमम। सी ये जो 5 to 6 आवर्स है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू हैव टू स्टडी फॉर 8 आवर्स 7 आवर्स अ डे, ओके, ओके? एंड सम पीपल विल टेल यू that they have studied for 10 to 12 hours in a day.
दैट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज मिसगाइडिंग अदर्स, ठीक है. So 10 to 12 hours you are not going to appear for UPSC mains, right? So no need of studying 10 to 12 hours, right? So 5 to 6 hours, ये जो 5 to 6 hours है ये आपका solid 5 to 6 hours होना चाहिए. मतलब during this time you should not be in contact with the outside world, no contact with social media, no social media, say no to social media, ठीक है. During this 5 to 6 hours ये जो 5-6 घंटे है ये आपका है, ठीक है. यू शुड स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, नो हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, नो हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, नथिंग 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 एक्सेप्ट स्टडिंग. सो दिस 5 to 6 hours you will have to stay away from everything, right? You have to stay disconnected from the world, ठीक है. So you should be engrossed in your studies, right? And no one should disturb you during these 5 to 6 hours. Suppose your study time is 6 hours, मैं मान लेता हूँ आप 6 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ते हैं. So how to start your day? So from day one ये एक हैबिट बना लीजिए. डेली आपका जो हैबिट है, ब्रश करने का हैबिट, राइट, ओके, खाना खाने का हैबिट, सोने का हैबिट, सो ये भी एक हैबिट बना लीजिए. क्या है हैबिट? 30 minutes, please give 30 minutes to daily current affairs, daily current affairs, ठीक है. सपोज आप चाय पी रहे हैं, यू आर हैविंग योर टी इन द मॉर्निंग, जस्ट गो एंड रीड द डेली करंट अफेयर्स. अभी मैं इसका सोर्स बता दूंगा, ओके. सो डेली करंट अफेयर्स कहाँ से करना है इसका सोर्स भी मैं बता देता हूँ. देखिए, सो डेली करंट अफेयर्स का 2 sources I would suggest, ठीक है, because I have seen many of my students who are successful, right? Most of my students are working in PNB, okay. So PNB, कुछ students बैंक ऑफ इंडिया में है, okay, कुछ students इंडियन बैंक में है, right? And most of them are in PNB, PO और क्लर्क, और एक स्टूडेंट SBI में है, ठीक है. So the sources they followed, first one is obviously Affairs Cloud. It is vast, isn't it? Vast. Affairs Cloud is vast, but my friend, it is very useful, ठीक है. If you covers Affairs Cloud on a daily basis, then I can just ensure that I can just guarantee you that you will get at least 75 to 90% common, ठीक है. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन. हाँ, पिछली बार जैसा SBI PO मेंस में आया था, क्रिटिकल दे दिया था क्वेश्चन, बट IPS PO में जैसा आया था IPS PO मेंस में, हाँ, उससे मैंने जो क्लास में कराया था उसी से आया था, जो अफेयर्स क्लाउड में था उसी से आया था, एक भी बाहर का करंट अफेयर्स नहीं आया था. अंडरस्टूड? अफेयर्स क्लाउड. नेक्स्ट सोर्स इज आवर एक्सीजेंस एजुकेटर ऐप. एक्सीजेंस एजुकेटर ऐप में भी आपको करंट अफेयर्स मिलेगा. करंट अफेयर्स का सेक्शन देखिएगा ऐप में, यहाँ पे करंट अफेयर्स सेक्शन है, ठीक है. और वेबसाइट पे यू कैन जस्ट चेक ऑन द लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, यू विल फाइंड द करंट अफेयर्स. सो वहाँ से यहाँ पे भी एक्सीजेंस एजुकेटर जो ऐप या वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको डिटेल्ड करंट अफेयर्स मिलेगा, इन डिटेल्ड करंट अफेयर्स, ठीक है. डिटेल्ड करंट अफेयर्स, प्लीज गो थ्रू इट, क्योंकि अभी बहुत सारे डिटेल्स में पूछ रहे हैं एग्जामिनर, ठीक है, राइट. सो आइदर फॉलो दिस और फॉलो दिस, ओके, एनी वन ऑफ दिस टू, ठीक है, आइदर ऑफ दिस यू कैन फॉलो, ठीक है, नो इशू विद दैट, राइट. मेरा ड्यूटी है आपको सोर्स बता देना. नाउ विच वन टू फॉलो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है. सो दिस इज 30 minutes डेली करंट अफेयर्स. गॉट इट? ये आपका हैबिट बना लेना है, ठीक है. जस्ट लाइक यू ब्रश योर टीथ, हैव योर फूड, ओके. सो डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट 30 minutes डेली एडिटोरियल. जो हिंदू का एडिटोरियल आता है, द हिंदू एडिटोरियल, कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल भी पढ़ते हैं,
कोई बात नहीं, दैट इज ऑल्सो गुड, बट द बेस्ट वन आई ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट. ओके, so no compromise on this. The Hindu editorial, you should go through the Hindu editorial on a daily basis. हिंदू का न्यूज़पेपर मैं डेली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में दे देता हूँ, और जो एडमिन मैडम है टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो भी अपलोड कर देते हैं द डेली हिंदू न्यूज़पेपर. जस्ट गो थ्रू द आर्टिकल्स. ओके, यू विल फाइंड 2 आर्टिकल्स इन द लेफ्ट कॉलम. गो थ्रू दोज टू आर्टिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दोज 2 आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डेली आपको ये एक बार पढ़ लेना है. ठीक है, नाउ जस्ट पढ़ने से नहीं होगा. जो इंग्लिश का स्ट्रैटेजी वीडियो है उसमें मैंने बता दिया है, एक कॉपी बनाइए, उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है थिजोरस कंसल्ट, ऑनलाइन एक थिजोरस कंसल्ट कीजिए, थिजोरस कंसल्ट कीजिए, उससे सिनोनिम, एंटोनिम, एग्जाम्पल, सेंटेंस सब नोट डाउन कर लीजिए. ये आपको डेली 30 मिनट्स करना है. ठीक है, इस पे आपको 30 मिनट्स डेली देना है. ठीक है, सो कितना हो गया, 1 घंटा, 1 आवर गन. नाउ यू आर लेफ्ट विथ 5 आवर्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं. 5 आवर्स, नेक्स्ट 5 आवर्स में से आपको 1 घंटा देना है किस पे, प्रीलिम्स का मॉक. डेली आपको एक मॉक देना है, प्रीलिम्स मॉक. अभी इसका भी सोर्स मैं बता दूंगा, प्रीलिम्स मॉक. ठीक है, अच्छा, सोर्सेस क्या क्या हो सकता है. फर्स्ट वन, ऑलिव बोर्ड. ऑलिव बोर्ड, राइट, वेरी हाई लेवल एंड कॉस्टली, वेरी हाई लेवल एंड कॉस्टली. ठीक है, राइट. नेक्स्ट वन, आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस मॉक. प्रैक्टिस मॉक, this is okay, this is the level is also high, but it is not so costly. Okay, it is affordable, it is affordable. Practice mock. The third source, and I would say most of my students who have cracked banking exams, is our score booster. Score booster. ठीक है, इसका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट अब नहीं देखेंगे. ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मॉक ऑलिव बोर्ड का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है, मैं मानता हूँ. सो हमारे वेबसाइट पे स्कोर बूस्टर वेबसाइट या ऐप पे आपको मिल जाएगा. दिस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली, वेरी पॉकेट फ्रेंडली. इसका प्राइस क्या है, ओनली ₹269. ठीक है, स्कोर बूस्टर इस मॉक का नाम है, एक्सीजेंस एजुकेटर स्कोर बूस्टर मॉक्स. ठीक है, फ्री मॉक्स बहुत सारे हैं, फ्री मॉक्स भी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फ्री मॉक्स है, जस्ट दे के एक बार देख लीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा. ठीक है, ओके, लेवल इज मच बेटर देन अदर मॉक्स, राइट. एंड ऑब्वियसली ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, स्कोर बूस्टर. नाउ द थिंग इज व्हाट टू फॉलो. हाँ, आपके पास सपोज ऑलिव बोर्ड है, दिस इज वेरी कॉस्टली, यू कैन नॉट गो फॉर प्रैक्टिस मॉक नाउ. यू कैन डू वन थिंग, ऑलिव बोर्ड और स्कोर बूस्टर ले लीजिए. ठीक है, 269 में आपको एक जस्ट एक ईयर का एक सब्सक्रिप्शन है, इसमें सारा का सारा एग्जाम्स कवर कर जाएगा. ठीक है, SBI, IBPS, RBI सब मिलेगा. ठीक है, उसके साथ साथ SSC बैंकिंग सब मिलेगा. ठीक है, स्कोर बूस्टर मॉक्स, राइट. द लेवल इज वेरी गुड एंड आई हैव सीन द मॉक्स पर्सनली, आई हैव चेक्ड एवरी क्वेश्चन, राइट, ऑफ स्कोर बूस्टर मॉक्स. फाइन. अच्छा, suppose you have practice mock, no need to buy olive board, no need to purchase olive board. ठीक है, you can just opt for score booster mocks. So refer to 2 mocks simultaneously. ठीक है, alternate days पे दीजिए. ठीक है, suppose Monday you are going for olive board, Tuesday go for score booster mocks. ठीक है, then Wednesday olive board, then again score booster mocks. ठीक है, इस तरह से कीजिए. सो 1 आवर आपका प्रीलिम्स का मॉक डेली आपको देना पड़ेगा. एंड ट्राई टू टेक दैट मॉक ड्यूरिंग द डे. ओके, ड्यूरिंग द डे. फाइन. ओके, अच्छा, नेक्स्ट, एंड व्हाई ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ द डे, बिकॉज टू एक्वाइंट योर सेल्फ विद द एग्जामिनेशन. ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम रात में नहीं होगा, दिन में होगा, राइट, और अर्ली मॉर्निंग में होगा. सो ये 1 घंटा आपका आइदर अर्ली मॉर्निंग में दे दीजिए, ओके, इन द अर्ली आवर्स ऑफ द डे, और ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे. 1 घंटा आपका यहाँ से गया.
नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 4 आवर्स. सो इन 4 घंटे में क्या करना है? सो यू आर लेफ्ट विथ 4 आवर्स. नाउ लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू. ओके, let me just erase it for you, it will be easier. Acha. Now, so you are left with 4 hours out of total 6 hours of your study time, isn't it? So, during this 4 hours what will you do? Now, another important part is that 1 घंटा आपको देना पड़ेगा वीक सब्जेक्ट प्रैक्टिस पे, ठीक है? क्योंकि देखिए, सपोज योर वीक सब्जेक्ट इज इंग्लिश, जस्ट प्रैक्टिस इट. ओके, जस्ट टेक सेक्शनल मॉक्स, टॉपिक वाइज मॉक्स, सब मिलेगा स्कोर बूस्टर में, ऑलिव बोर्ड में, हाँ सब मिलेगा, ठीक है? टॉपिक वाइज मॉक्स, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर PDFs, हाँ, बट विथ टाइमर, PDF विथ टाइमर. सो वीक सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस है, सपोज योर वीक सब्जेक्ट इज क्वांट्स, उस पर 1 घंटा दीजिए, ठीक है? उस पर 1 घंटा दीजिए, राइट? अच्छा, ये हो गया वीक सब्जेक्ट पे चर्चा. मतलब 1 घंटे में आपको वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऑन ए डेली बेसिस आपको इस पे वर्क करना है. यू नीड टू वर्क ऑन योर वीक सब्जेक्ट. सपोज क्वांट इज योर वीक सब्जेक्ट, डेली आपको क्वांट्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है? बट पहले बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट 1 आवर, मतलब यू आर नाउ लेफ्ट विथ 3 आवर्स. इनमें से नेक्स्ट 1 आवर आपका क्या करना है? आपको क्या करना है? प्रैक्टिस और लर्न द बेसिक्स. इफ यू आर ए बिगिनर, बेसिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट का बेसिक्स 1 घंटे का टाइम डिवाइड करके पढ़ लीजिए, राइट? ओके, understood? Okay, so this can be done. Acha. Now you are left with 2 hours, right? 1 और घंटा है, उसमें भी learn the basics और practice, क्योंकि if you are a beginner you will need more time in learning the basics, ठीक है? Are you getting my point? अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो 1 आवर मिलेगा आपको एट द एंड ऑफ द डे, उसमें क्या करना है? मॉक एनालिसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक एनालिसिस. एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग द मॉक. ओके, अटेम्प्टिंग ऑफ द मॉक इज इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूँ, बट एनालिसिस ऑफ द मॉक, एनालिसिस ऑफ योर वीक एरियाज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Are you getting my point? Okay, you can just interchange it, you can just do it for 30 minutes. यहाँ पे आप 1.5 आवर्स दे सकते हैं मॉक एनालिसिस पे, ठीक है? सो दिस शुड बी योर डेली शेड्यूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इफ यू आर स्टडिंग फॉर 6 to 7 आवर्स इन अ डे और 5 to 6 आवर्स इन अ डे. ओके, 5 to 6 मैं मान के चलता हूँ, ठीक है? 5 to 6 आवर्स. सो इफ 5 आवर्स, देन दिस प्रैक्टिस और लर्निंग द बेसिक, इसमें से आपका 1 घंटा घटेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मंडे टू फ्राइडे दिस शुड बी योर शेड्यूल. नाउ व्हाट टू डू ऑन सैटरडे एंड संडेज? वीकेंड्स पे क्या करना चाहिए? वीक का एंड है, सो सैटरडे एक काम कीजिएगा, सैटरडे 1 मेंस मॉक. क्यों? बिकॉज पहले से ही आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए. आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स, व्हेन यू जस्ट ओपन द मेंस मॉक, यू विल बी शॉक्ड. ओके, आप मतलब शॉक्ड रह जाएंगे. हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे फेस कर चुके हैं मुझे, मतलब फ़ोन करके ऑलमोस्ट दे आर क्राइंग, सर मेंस का मॉक इतना टफ है, कैसे क्लियर करूँगा? सो जस्ट एक्सपोज योर सेल्फ टू द मेंस लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. पहले से ही शुरू कीजिए, राइट? मेंस मॉक देना मतलब एवरी सैटरडे एक मेंस का मॉक दे दीजिए, राइट? ओके, एंड यू ऑल नो SBI PO मेंस मॉक इज 3 hours ड्यूरेशन, राइट? ओके, सो it will take a lot of time, hell lot of time, but just clicking on the submit button
एंड एनालाइजिंग द मॉक इज़ नॉट इनफ, क्योंकि ये जो 1 घंटे का आपको एग्जाम में बैठ के देना पड़ेगा, यू हैव टू एक्वाइंट योर सेल्फ विथ इट, राइट, सॉरी 3 घंटे का, सो फॉर 3 आवर्स, इनफैक्ट 3.5 आवर्स, डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट्स, ठीक है, सो फॉर 3.5 आवर्स यू हैव टू सिट इन द एग्जामिनेशन। उसके पहले तो आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब ऑलमोस्ट 4 आवर्स you have to sit in the examination hall, so you have to get acquainted with it from the very beginning, वरना एग्जाम के टाइम पे आपको स्ट्रेस या कुछ भी वजह से, फॉर एनी रीजन, यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। ओके, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, माइंड को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सो मेंस का मॉक आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, फुल मॉक, राइट, ओके, विथ टाइम, राइट, फुल मॉक आपको सैटरडे पे देना चाहिए। और इसके साथ साथ 30 मिनट्स क्या होगा, 30 मिनट्स आपका एडिटोरियल हो गया, 30 मिनट्स आपका क्या हो गया, डेली करंट अफेयर्स, सीए हो गया, ठीक है। नाउ इफ यू हैव टाइम लेफ्ट, डू वन थिंग, you can do the mock analysis of this mains mock. It will take more than 2 hours, I can assure you, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट पेपर है। सो हाफ मॉक एनालिसिस सैटरडे कीजिए। नाउ यू आर लेफ्ट विथ संडे आपको क्या करना है, एवरी संडे 7 PM हमारा करंट अफेयर्स शो, इसको आपको अटेंड करना है। जो लोग ये अटेम्प्ट करके गए थे इन लास्ट IBPS, हाँ, लास्ट मतलब पिछले साल का, उससे पहले जो IBPS PO था, उस साल का IPS क्लर्क जो था, हाँ, पिछले साल का, सभी को मतलब लगभग 85 to 90% मार्क्स मिला था जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, ठीक है, स्पेशली इन द PO मेंस, IPS PO मेंस। सो करंट अफेयर्स शो जो होता है एवरी संडे 7 PM, डू वॉच इट, ठीक है, बिकॉज डेली मंडे टू सैटरडे यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स। सो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको ब्रेन में रिटेन हो रहा है कि नहीं, सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट, राइट। सो आपको वीक के एंड में आपको क्या करना है, ये करंट अफेयर शो लाइव देखना है, ठीक है, लाइव मॉक होता है, लाइव मॉक ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ऑन दिस चैनल, ठीक है, प्लीज डू अटेम्प्ट इट, ठीक है। उसके बाद संडे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद कंप्लीट रिवीजन ऑफ वोकैब्स, हाँ, जो एडिटोरियल से आपने वोकैब्स कलेक्ट किया है उसका कंप्लीट रिवीजन संडे को होना चाहिए, ठीक है। इट मे टेक 1 to 1.5 आवर्स टाइम, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन ऑफ द वीक्स वोकैब्स, हाँ, स्टॉक ऑफ वर्ड्स आपका इंक्रीज हो जाएगा इससे, राइट। और इससे बेनिफिट क्या होगा, इफ योर स्टॉक ऑफ वर्ड्स और वोकैब इज गुड, वोकैब प्लस ग्रामर, इससे आपका क्या होगा, फाउंडेशन या बेस तगड़ा हो जाएगा, अच्छा होगा, फाउंडेशन या बेस अच्छा होगा, किसके लिए, फॉर डिस्क्रिप्टिव, फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस। डिस्क्रिप्टिव का जो प्रिपरेशन होता है वो पहले से ही होना चाहिए, मतलब आपका अगर स्टॉक ऑफ वर्ड्स अच्छा है, ग्रामर अच्छा है, तो आपका डिस्क्रिप्टिव आराम से निकल जाएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू फ्रेम अ सिंगल सेंटेंस, देन सॉरी माय फ्रेंड, PO इज नॉट फॉर यू, ओके, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं ये कह सकता हूँ, although yes, I teach English, I have been teaching English for a hell lot of years, right, from what to say, not even 7 to 8 years. From my school days I have been guiding my fellow friends in English, biology, environmental studies, so these were my favorite subjects. So English में मुझे जो ऑल इंडिया में हाईएस्ट मिला था 25 में से 20 मिला था IPS PO मेंस में, IBPS PO मेंस में, और कट ऑफ था 83, मुझे मिला था 103, 20 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, ठीक है, 20 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, थैंक्स टू माय डिस्क्रिप्टिव मार्क्स।
और थैंक्स टू माई इंग्लिश मार्क्स, ठीक है। सो दिस वॉज माई मार्क्स एंड दिस वॉज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। एंड येस, you can just check and ask anyone. 20 was the highest all over India. Some students had got that marks, and I had also got 20 out of 25 in IBPS PO मेंस, और SBI PO मेंस में आपका 50 रहता है, ठीक है, राइट। इसमें भी मुझे अच्छा मिला था होपफुली, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा था, राइट। सो होपफुली इसमें भी मुझे अच्छा मिला था। सो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका वोकैब्स, स्टॉक ऑफ वर्ड्स अच्छा होना चाहिए, राइट। सपोज देयर आर 10 स्टूडेंट्स, सपोज आई एम द एग्जामिनर, मैं बहुत सारे लोगों का लास्ट ईयर डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक किया हूँ, ठीक है, मतलब मैंने ग्रुप में दिया था डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स, एंड जो भी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स मैंने दिया था एग्जाम में हूबहू सेम आया था। मतलब द फर्स्ट टॉपिक असाइंड बाय मी, फेसबुक ग्रुप में फर्स्ट टॉपिक जो मैंने असाइन किया था लिखने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको लिख के भेजे थे। आई चेक्ड देम, ओके, आई डिड नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट, ओके, आई चेक देम फॉर फ्री इन माई फ्री टाइम। सो जो द फर्स्ट टॉपिक जो मैंने दिया था वही आ गया था आपका IBPS PO मेंस में, ठीक है। और जो भी मैंने टॉपिक्स का सजेशन दिया था उसमें भी SBI PO मेंस में आया था, ठीक है। नॉट ओनली लास्ट ईयर 2018, 2019, 2020 and hopefully in also 2021 will get common from the topics which I suggest, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए। सो यू नीड टू राइट रिफाइंड इंग्लिश। देखिए सपोज देयर आर 10 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स आर राइटिंग ओके, राइटिंग व्हाट टू से, ठीक है, मतलब चल जाता है, ठीक है। सो देयर इंग्लिश इज मोर और लेस ओके, एवरेज, दे आर राइटिंग एवरेज एंड दे विल गेट एवरेज मार्क्स, लाइक 25 में से उनको 11 से 16 मिल सकता है, ठीक है। बट if you are writing refined English, like your usage of word is very good, right, then you will definitely get 20 out of 25, okay, or 45 to 48, 45 to 48 out of 50, right. It depends, sometimes they give 42, sometimes they give 45, depends on your writing. So refined English, I am repeatedly telling you, and this depends on your grammar as well as vocabs, G+V, grammar and vocabs। आपको सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन का जो ज्ञान है वो भी आना चाहिए, कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब यू कैन जस्ट यूज अ सिंपल like simple sentence, or you can use inversion in a sentence to make it look good, to make it appear good, right. So ये भी ज़रूरी है, right, if you want your copy to stand out from the others, right, and obviously format is also important, इस पे भी marks है। So grammar, vocabs and format very important for the descriptive part, right. So this should be done to boost your score, right। और एक बात जान लीजिए, देखिए सपोज कल आपका, सपोज 7 डेज बाद, हाँ, एक हफ्ते बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, स्टॉप टेकिंग मेंस मॉक, ठीक है, राइट। स्टॉप टेकिंग मेंस मॉक from 7 to 10 days before the prelims examination, because speed plus accuracy is very important in prelims, ठीक है। मेंस में एक्यूरेसी तो इम्पॉर्टेंट है ही, स्पीड भी इम्पॉर्टेंट है, बट यू विल गेट एम्पल टाइम इन PO मेंस, ठीक है। PO मेंस अगर आपका टारगेट है, यू विल गेट एम्पल टाइम, एंड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू नीड नॉट डू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ओके। लास्ट टाइम मुझे मिला था 40 में से 33, right, as far as I remember in English in IBPS PO मेंस, ठीक है। और प्रीलिम्स में तो 30 out of 30 मिलता ही है। 4 times I have got 30 out of 30 in English, and one time I had got
29.75. My attempt was 29, I had got 29.75 out of 30. सो ये था इंग्लिश का, ठीक है। और सेम गोज फॉर कॉन्ट्स एंड रीजनिंग। सो आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सिलेक्शन आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है, ओके, व्हेन इट कम्स टू मेंस, राइट। सेम गोज फॉर प्रीलिम्स एज वेल, बट इन प्रीलिम्स यू नीड टू स्कोर हाई, राइट, बिकॉज कट ऑफ इज गेटिंग हायर डे बाय डे, ओके, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। बट मेंस में आपको सब नहीं करना है, ईगो पे मत लेना, ठीक है, सब नहीं करना है, राइट। Just select the question that will fetch you good marks, decent marks, right, and try to keep your marks, मतलब कट ऑफ को टारगेट मत कीजिए, टारगेट शुड बी हायर, सो दैट आफ्टर इंटरव्यू your chance is better than the others, right। after interview your marks is good, ठीक है, if you are a general candidate, because जनरल का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, जनरल या अनरिजर्व में कैटेगरी में है, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई मतलब ये जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता है, ठीक है। सो इंटरव्यू डिपेंड्स समटाइम्स डिपेंड्स ऑन लक एंड समटाइम्स डिपेंड्स ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन योर नॉलेज, बट समटाइम्स इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन लक, ठीक है। आपका पैनल कैसे मिलता है आपको, तो उस पर बहुत सारा फैक्टर्स डिपेंड करता है। सो डू नॉट डिपेंड ऑन इंटरव्यू, ऑलवेज डिपेंड ऑन योर मेंस मार्क्स, ठीक है। ये आपके हाथ में है, इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो मार्क माई वर्ड्स, इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स देते हैं, बट कभी कभी इट डिपेंड्स ऑन पैनल, लाइक इन कोलकाता पैनल, इन आवर वेस्ट बंगाल पैनल, in IPS PO they give pathetic marks, right। so they give, sometimes some panels give pathetic marks, right। average marks ranges from 50 to 70, they can give you 50, they can give you 70, they can give you 65, so please do not depend on the interview, right। so this is the scenario in West Bengal, right, pathetic marks they give in, but RRB PO में अच्छा मार्क्स मिला था बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक है। बट IPS PO मेंस में बहुत ख़राब मार्क्स मिला था इंटरव्यू में सभी स्टूडेंट्स को, मतलब जो एक पैनल 3 था उसमें सभी स्टूडेंट्स को गंदा मार्क्स दिए थे, लाइक 48, एंड वन स्टूडेंट हैड टेकन हर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, she had also taken her mock interview at various institutes like ADDA 247, Mahindras, okay, but they gave her only 52, she was able to answer everything, okay, but they gave her 52, so it depends on the panel, so it depends mainly on luck, ठीक है। इंटरव्यू लक के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बट मेंस इज इन योर हैंड्स, सो मेंस मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू फॉलो दिस शेड्यूल so that your marks is at least 20 to 25 more than cut off, ठीक है, फिर आपका चांस है, एटलीस्ट इट शुड बी 20 to 25 मोर देन द कट ऑफ, फिर आपका चांस है एज ए जनरल और यूआर कैंडिडेट, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, मैं यूं ही नहीं ये बता रहा हूँ, 20 to 25 मार्क्स शुड बी मोर, यू शुड हैव 20 to 25 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कट ऑफ से आपका इतना मार्क्स ज़्यादा मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, होना चाहिए। सो प्लीज़ फॉलो दिस शेड्यूल, राइट, दिस इज अ प्रूवन शेड्यूल, राइट, ओके, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, दिस इज अ प्रूवन शेड्यूल, I had given this schedule to many of my students, they are now successful sitting in the banks, right, okay, and asking me for visiting their branch, anyway, so please do follow this schedule, और अगर कोई डाउट वगैरह है तो मुझे बता दीजिएगा, एंड इफ़ यू फील दैट आई हैव मिस समथिंग प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। एंड ये शेड्यूल हमेशा फॉलो कीजिए, मोस्ट पीपल टेल यू, मेनी पीपल विल टेल यू कि करंट अफेयर्स पहले से मत पढ़ो, प्रीलिम्स क्लियर होने दो, प्रीलिम्स हो जाने दो, उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ो। नो माय फ्रेंड, यू विल बी इन द मिडस्ट ऑफ एन ओशन, ठीक है, नॉट एबल टू स्विम, ठीक है। सो मतलब क्या बताए, सो यू विल बी इन अ बोट विदाउट अ राडर, यू विल बी लाइक ए राडरलेस शिप, ठीक है। सो करंट अफेयर्स पहले से ही पढ़ना है, ठीक है, नॉट आफ्टर प्रीलिम्स इज ओवर, यू विल नॉट गेट टाइम,
you need to go through 6 to 7 months current affairs. 4 महीने से भी कम चल जाता है, but to be on the safer side 6 to 7 months current affairs you should do, right? Follow Affairs Cloud or Exigence Educator app and attend the weekly current affairs session on our YouTube channel. It will be very useful. So current affairs पहले से ही करना है. Don't listen to anyone who has not appeared in the examination और जिसका मतलब current affairs पहले से ही अच्छा है, हाँ, they can follow that, but not a general candidate. I mean not a candidate who is what to say, who is average or who belongs to general category or who is not good at memorizing things. Okay, so current affairs आपको पहले से ही पढ़ना है, right? Don't neglect current affairs banking awareness. और इसके साथ साथ देखिए बैंकिंग अवेयरनेस का मैं एक सोर्स बता देता हूँ. बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत सारा सोर्स मिलेगा आपको. एक अच्छा सोर्स है कुश पांडे सर का, कुश पांडे का. You will find his old videos, okay, on Adda 247, perhaps Adda 247 if they have not deleted it, right? Byju's पे भी मिल जाएगा आपका. So you can follow Kush Pandey for that, okay. Banking awareness, and for static follow राजा सर क्लास, ठीक है. राजा सर PNB वाले, ठीक है. राजा सर PNB में जॉब करते हैं. So राजा सर क्लास, ओके, एवरी संडे. हाँ, स्टैटिक और जो करंट अफेयर्स जो और जो बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स है, BCA बैंकिंग करंट अफेयर्स सब राजा सर कवर करते हैं. हाँ, एवरी संडे 7 PM. और जो मैराथन क्लास होगा मेंस के पहले मैं ले लूँगा, ठीक है. जो मैराथन करंट अफेयर्स का क्लास होगा और स्पेशल इंग्लिश का क्लास भी मैं लूँगा. डोंट वरी अबाउट दैट. सो राजा सर का क्लास फॉलो कीजिए एवरी संडे 7 PM. एंड फॉर ओनली द स्टैटिक बैंकिंग फैक्ट्स यू कैन फॉलो कुश पांडे. Is good, okay, his classes are good, right? So I am telling you my friend, please do follow this schedule and it will be very useful for all your upcoming examinations like SBI PO, IBPS PO, ठीक है. So चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में. प्लीज़ डू टेक केयर इन दिस पैंडेमिक और पढ़ाई जारी रखिए, तैयारी जारी रखिए, राइट. एंड इफ यू हैव एनी सजेशन, एनी क्वेरी, प्लीज़ फील फ्री टू comment below, okay. And if you benefit from this video, please do hit the like button, ठीक है. So चलो, take care, God bless you all.